It's the crown on the beat, nigga. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास है द 4th जनरेशन स्विफ्ट। इस कार के ऊपर एक व्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वाला व्लॉग देख सकते हो। तो नवंबर 2024 में 4th जनरेशन स्विफ्ट के 14,000 से भी ज़्यादा यूनिट सेल हुए थे, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर। और ऑल्दो हमारे पास अभी ऑफिशियल नंबर तो नहीं है, लेकिन मीडिया आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग VXI वेरिएंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर चॉइस रहा है बायर्स के लिए। तो VXI वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सभी सफिशिएंट फीचर्स मिल जाते हैं, और जो फीचर्स नहीं मिलते आप उन्हें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉडिफिकेशंस के बारे में। सो मॉडिफिकेशंस के नाम पर करने में तो गाड़ी को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो सिंप्लिसिटी मेंटेन करनी है तो आप इस कार से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फ्रंट ग्रिल से स्टार्ट करता हूँ। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिल चेंज नहीं किया गया है, लेकिन ग्रिल को कुछ क्रोम प्लेटेड टाइप एलिमेंट्स या क्रोम अटैचमेंट से के लुक को एनहांस किया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ग्रिल चेंज नहीं करना चाहते तो आप कुछ इस तरह के क्रोम अटैचमेंट्स अपने ग्रिल पे इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में आपकी गाड़ी में फॉग लाइट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेफ्टी फीचर भी है और ये गाड़ी के लुक को ऑफकोर्स एनहांस भी कर देते हैं। फॉग लाइट्स के पास जो क्रोम आप देख रहे हो वो भी एक अच्छा पार्ट ऑफ एसेसरी है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में आप अपने हेडलाइट पे जो है वो, अगर आपके हेडलाइट पे बॉर्डर्स पे अगर आप इस तरह का क्रोम इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आपकी गाड़ी के लुक को एनहांस कर देगा। फिर बम्पर पे आपको कुछ सिंपल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि ये यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये एक्सेसरी का पार्ट है, आपको ये शोरूम से भी मिल जाएगा और आप इसको आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ओवरऑल ऐसी चीज़ें जो है वो गाड़ी के लुक को एनहांस कर देती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करने का ट्राई करो। आप उनको ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो और आप ऑफलाइन मार्केट में भी उन सब चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। साथ में जब क्रोम की बात हो ही रही है तो आप ORVM पे, डोर हैंडल्स पे और इस तरह से आपके मिरर्स के पास जो क्रोम है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में डोर वाइजर रहना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट डोर वाइजर सभी कार्स में इंस्टॉल्ड हमें दिख रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छे मॉड एलिमेंट्स है। साथ में अगर आपके डोर वाइजर्स पे इस तरह के स्टील प्लेटेड एलिमेंट्स है तो वो आपकी गाड़ी के लुक और ज़्यादा एनहांस कर देंगे। तो डोर, हेडलाइट, फॉग लाइट, डोर वाइजर के साथ आपको टेल लाइट्स पर भी अगर क्रोम के अटैचमेंट्स या फिर बॉडी किट टाइप में अगर आपको कुछ इस तरह का मिलता है तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरा कहना ये कि ओवरऑल आप गाड़ी में क्रोम यूज करो, लेकिन क्रोम उन जगह पर यूज करो जहाँ पर नेसेसरी है और जो फर्स्ट लुक में व्यूअर को गाड़ी का अच्छा इंप्रेशन दे, एक अच्छा लुक दे, जिस तरह की इस गाड़ी में हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पर, जो है एलॉय व्हील्स। तो एलॉयज के मामले में आप अपने गाड़ी के लुक टाइप, अपने गाड़ी के कलर के अकॉर्डिंग आप एलॉय व्हील सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन पावर टू वेट रेशो का ध्यान रखना मत भूलना। और अगर आप टायर थोड़े से बाहर निकाल रहे हो तो उसमें आपको आपकी इकोनॉमी में या आपकी माइलेज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज पावर टू वेट रेशो अफेक्ट होगा और फिर आपकी इकोनॉमी गिरेगी। तो इस बात का ध्यान रखना। आप जिनके पास एलॉय व्हील्स लगा रहे हो उनसे आपको सजेशंस लेने पड़ेंगे इस मामले में। डोर क्लेडिंग का होना भी एक सिंपल बट नेसेसरी और एनहांसिंग एसेसरी के अंडर डोर क्लेडिंग भी आती है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ में अगर आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लो दिखाना चाहते हो तो आप जो है वो रनिंग बोर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हो। इस गाड़ी में ये सब इंस्टॉल नहीं है, बट आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये डोर प्रोटेक्टर्स है, ऑल्दो ये कोई मॉडिफिकेशन वाला फीचर तो नहीं है या फिर मॉडिफिकेशन वाली एक्सेसरी नहीं है, बट ये जस्ट सिंपली प्रोटेक्शन के लिए है। तो आप अगर ये लगाना चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो। ऑल्दो ये जो है, जैसे कि डोर प्रोटेक्टर और हैंडल के पास जो क्रोम वर्क है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है या आपकी चॉइस है। इनफैक्ट मैं आपको कोई भी चीज ये नहीं कह रहा कि आपको करनी ही चाहिए। इस गाड़ी में जो भी सिंपल मॉड्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली सभी ऑप्शनल है। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी जो है वो अपने गाड़ी में मॉड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एलॉय व्हील्स। ये एलॉय व्हील्स जो है वो मैट फिनिश है, अगर आप चाहे तो ग्लॉसी लगा सकते हो या डायमंड कट लगा सकते हो। तो ये सब चीजें जो है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह के एलॉय व्हील्स या किस तरह की एक्सेसरी अपने गाड़ी में लगाना चाहते हो। साथ में अगर आप चाहे तो आप रियर स्पॉइलर भी लगा सकते हो। रियर स्पॉइलर गाड़ी के लुक को बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी बना देता है, और साथ में आप जो है वो शार्क फिन एंटीना भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब टेल लाइट की बात, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप रियर टेल लाइट चेंज कर रहे हो फॉर एनी रीजन, तो मेक श्योर कि उसकी विजिबिलिटी अच्छी खासी हो, और वो आप एक ट्रस्टेड ब्रांड से, या आफ्टर मार्केट में बहुत सारे जो टेल लाइट्स वगैरह अवेलेबल है वो
अच्छे ब्रांड्स के नहीं है तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से आप अगर कोई भी एक्सेसरी आप बाई कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन बाई कर रहे हो या आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद रहे हो, मेक श्योर कि आप एक ट्रस्टेड दुकान से ले या फिर वो एक अच्छे ब्रांड से ले बेसिकली। तो रियर स्पॉइलर के साथ अगर आप अंडर स्पॉइलर यानी कि अगर आप फ्रंट में भी स्पॉइलर लगाना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कंसिडर करना, क्योंकि इनकेस अगर आप कभी ऐसे क्योंकि अगर आप कभी अनमार्क्ड स्पीड ब्रेकर या पॉटहोल के अक्रॉस आ गए तो आपके अंडर स्पॉइलर के साथ आपका बम्पर और आपकी रेडिएटर ग्रिल भी डैमेज होगी। आप अपने गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस को ध्यान में रखें और अंडर स्पॉइलर लगाए। अगर आपके पास कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जैसे कि आपके पास ग्रैंड विटारा है, हाई राइडर है या फिर इवन ब्रेजा है, तो आप उसमें अंडर स्पॉइलर लगा सकते हो। बट अगर कोई हैचबैक है, स्पेशली स्विफ्ट या फिर i20 है, तो उनका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम रहता है, तो इस वजह से वो एक कंसर्निंग फैक्टर बन जाता है। तो अगर हम इंटीरियर की बात करें तो अगर आप अपनी स्टीयरिंग व्हील और अगर आप अपना गियर नॉब चेंज करना चाहते हो तो ये मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो मेक श्योर कि आपकी स्टीयरिंग व्हील जो है वो हाईली प्रिसाइज और हाईली एक्यूरेट हो, वरना ये आगे चल के आपको रोड पर प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। और साथ में मेरा और एक सजेशन है कि आप डैशबोर्ड पे अगर कोई शो पीस इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप वो इस तरह से इंस्टॉल करें जैसे कि वो आपकी विजिबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा, ये आप देख रहे हो, ये डैशबोर्ड पे इंस्टॉल्ड है और ये मेरे विजिबिलिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि मैं नैरो रोड पे जो है वो मैं प्रॉपरली जजमेंट कर सकता हूँ। बट अगर आपका शो पीस बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो वो आपकी व्यू को ब्लॉक करेगा और इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स एज वेल, और आपके जजमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से आप जो है वो मिनिमल पीस इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए। साथ में अगर आप कोई हैंगिंग्स लगा रहे हो इस तरह के, तो मेक श्योर कि वो भी मिनिमल हो। साथ में आप अपनी एम्बिएंट या एटमॉस्फेरिक लाइट्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। और सीट कवर्स आप ऑफकोर्स अगर चेंज करना चाहे तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। आप जो कलर के चाहे वो कलर के सीट कवर्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। गाड़ी के इंटीरियर का और गाड़ी के एक्सटीरियर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपके एक्सटीरियर में अगर आपके एक्सटीरियर कलर कुछ अलग है और अगर आप इंटीरियर में कुछ अलग करना चाहते हो सो यू कैन डू दैट। साथ में अगर आपके पास स्विफ्ट है, अगर आपके पास 4th जनरेशन स्विफ्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कर सकते हो तो अपने टेकोमीटर को चेंज कर दो और जेन 3 वाला लगाओ, बिकॉज आई लव दैट। मुझे वो जेन 3 वाला टेकोमीटर जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इन फ्यूचर मैं मे बी इसे निकाल के जेन 3 वाला टेकोमीटर जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा। वैसे ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे वो जेन 3 वाला ज्यादा पसंद है। मैं इंटीरियर में आप अपने एसी वेंट्स पे भी ये क्रोम टाइप इंस्टॉल कर सकते हो, गाड़ी में किया गया है। तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए और अपने गाड़ी में भी आप मिलते जुलते मॉड्स करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको शायद एक ट्रेंड के बारे में पता होगा कि लोग जो है वो अपने विंडशील्ड पे कुछ स्टिकर्स पेस्ट करते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर सेंटर में उनकी इंस्टा की आईडी होती है या और कुछ लिखा हुआ होता है। तो उसके बारे में मेरे थॉट्स ये है कि एज लॉन्ग एज वो आपकी विजिबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है आप वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस स्टिकर की वजह से आपको जजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग, तो आप उसको निकालिए, अदरवाइज आप वो रख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील चेंज करना और गियर नॉब चेंज करना ये थोड़ा सा ओवर हो जाएगा और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप फिर भी स्टीयरिंग व्हील चेंज करने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो भी स्टीयरिंग व्हील सिलेक्ट कर रहे हो वो हाईली प्रिसाइज और हाईली एक्यूरेट हो, क्योंकि आप गियरिंग के मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहते, राइट। जैसे आपकी स्टीयरिंग टर्न होगी वैसे ही आपका व्हील भी टर्न होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है तो इट कैन बी डेंजरस। इस वजह से आप अच्छे ब्रांड का स्टीयरिंग व्हील लेना और अच्छी जगह से काम कराना ये भी एक नेसेसरी फैक्टर है। ये जो आप देख रहे हो ये मैं अभी के टाइम में कैमरा माउंट करने के लिए लगाया, बेसिकली मैं टेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स ये यहाँ पे तो प्लेस नहीं होना चाहिए, डैशबोर्ड के पास यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने अभी टेस्टिंग के लिए लगाया है, मैं इसको वहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं इसको निकाल दूंगा वहाँ से फॉर श्योर। ये मत सोचना कि मैंने उसको वहाँ पे लगाया है, ये ऑफकोर्स मेरी विजिबिलिटी को भी अफेक्ट कर रहा है, मैं इसको निकाल दूंगा। इस तरह की मिनिमल पीसेस जो है वो अपने डैशबोर्ड पे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप इसकी जगह जो है वो हॉट व्हील्स भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप एक हॉट व्हील फैन हो। और अगर आप डैशबोर्ड पे कोई शो पीस इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो यहाँ पे ना हो, वो आइदर सेंटर में हो यहाँ पे, या फिर यू कैन प्लेस इट समवेयर एल्स, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये एयरबैग की प्लेसमेंट है। एक्सीडेंट हो गया फिर वो शो पीस जो है वो के फेस को डैमेज कर देगा, तो जैसे इंजरीज कॉज हो सकती है। सो इस वजह से आप शो पीस एयरबैग के पास इंस्टॉल मत करना, यहाँ पे सेंटर में करना बेहतर रहेगा। सर जो है वो अपने पेडल्स पे क्रोम वाले अटैचमेंट्स लगाते हैं या फिर स्टील वाले लगाते हैं, थोड़ा बहुत फैंसी टाइप लगाते हैं। अब उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पेडल्स की जो ग्रिप है
वो आपको सही से नहीं मिलती, या फिर आपके पेडल्स जो है वो स्लिपरी हो जाते हैं, जो कि आपको गाड़ी ड्राइव करते वक्त बन जाती है। इस वजह से अवॉइड कीजिए पेडल्स के पास कुछ भी फैंसी करने से, या फिर अगर आप कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि आपके ग्रिप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो इंटीरियर में तो मैंने आपको मिनिमम से सजेशंस दिए हैं। आप जो है वो अपने गाड़ी मॉडिफाई करने वाले के पास जाइए और उससे भी आप सजेशंस ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि विजिबिलिटी के साथ और आपके पेडल के ग्रिप के साथ कोई भी टेम्पर ना हो। अदरवाइज अगर ये सब चीज़ें क्लियर है तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने कोशिश की आपको बताने की कि आप सिंप्लिसिटी मेंटेन करते हुए अपनी गाड़ी में किस तरह से कुछ मॉड इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप चाहे तो आप इसके बियॉन्ड भी जा सकते हो और आप दूसरे लोगों से भी एडवाइस लेना कंसीडर कीजिए। और अगर आपको इस गाड़ी से और इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिली है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा मॉडिफाइड गाड़ियों के वीडियोज़ लेके आने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट मेरी बात चालू है, मैं ओनर्स को रीच आउट कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। सो फॉर दैट रीज़न हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और एक बात जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल्दो ये ग्राउंड मुझे अच्छा मिला है शूट के लिए, लेकिन आप देख सकते हो कि द सन इज़ राइट ओवर माई हेड। मैं ऑलरेडी स्वेट कर रहा हूँ और अभी मुझे एक रील भी शूट करनी है। वैसे आई होप कि आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो। आपके जो मॉडिफिकेशंस के रिलेटेड सजेशंस है आप उनको कमेंट डाउन करना मत भूलना, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बी हैप्पी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।